आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार के प्रमुख झील के बारे में। देखिए, हम लोग ये बिहार सामान्य परिचय का जो है सीरीज वाइज चला रहे हैं। इसमें हम लोग जो है सारे टॉपिक को देख रहे हैं, ठीक है। और पिछले वीडियो में हम लोग जलप्रपात देखे थे, और इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं बिहार के प्रमुख झील के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल से, ठीक है। कितने झील जो है रामसर साइट में शामिल किया गया है, तो आज हम लोग झील के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बिहार का बहुत सारे एग्जाम है जिसमें आपका प्रमुख झील के बारे में एक दो क्वेश्चन पूछता है। तो एग्जाम के पॉइंट व्यू से जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है चैप्टर, ठीक है। पूरा वीडियो को देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहा है बिहार एसएससी, बिहार प्यून, बिहार सीजीएल, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, उसको जो है आप फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा ताकि वो भी पढ़ के जो है अच्छे से मार्क ला सके, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिहार के प्रमुख झील के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं बिहार में जो है प्रमुख झीलें हैं, जैसे कांवर झील है, कुशेश्वर स्थान झील है, अनुपम झील है, ठीक है। ये प्रमुख झील है। देखिए, झील का निर्माण कैसे होता है। देखिए, बिहार क्या है, बिहार में नदियों का एक मार्ग परिवर्तन के कारण जो है, जैसे बिहार में आपको देख लीजिए, बिहार के उत्तर साइड में देखिए बहुत सारे नदी है, गंडक है, बूढ़ी नगर है, कमला है, उसके बाद महानंदा है। प्रमुख झील के कारण जो है नदियों का जो परिवर्तन होता है, जैसे मान के चलिए नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, उसके मार्ग परिवर्तन जो होता है वहाँ पे गोखुर झील का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो उसी से हमारा झील का निर्माण हुआ है जितने भी बिहार में। देखिए, हम लोग वाटरफॉल पिछला वीडियो में पढ़े थे जलप्रपात के बारे में। तो जलप्रपात हम लोग देखे थे कि दक्षिण बिहार में, ये जो दक्षिण बिहार है ये एरिया है, जैसे नवादा हो गया, आपका रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, इस क्षेत्र में जो है पहाड़ी क्षेत्र है। तो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे नदियों के कारण जो है पहाड़ी ढलान से जो पानी गिरता है उससे वाटरफॉल अर्थात जलप्रपात का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन ये झील जो है, ये आपका झील बनने में नदियों का प्रमुख योगदान होता है, ठीक है। तो बिहार के उत्तर में जो है आपका, बिहार के जो उत्तर में है बहुत सारी नदियां हैं जो उत्तर से दक्षिण तक गंगा में बहती है, ठीक है। तो वहाँ पे नदियों का एक जाल है, इस उत्तर से दक्षिण तक में नदियों का जो जाल है, वहाँ पे गोकुल झील का निर्माण होता है नदियों के द्वारा, ठीक है, मार्ग परिवर्तन के कारण। तो वहाँ पे जो झीलों का निर्माण होता है, ठीक है। अधिकांशतः ये झील गंगा नदी के उत्तर के गंडक और पश्चिम के और महानंदा नदी के पूर्व में अवस्थित है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये नदियों का निर्माण जो है कहाँ कहाँ होगी, तो जाहिर सी बात है कि मार्ग परिवर्तन के कारण जो है गोकुल झील का निर्माण होता है। उससे क्या होता है, नदियों के किनारे झील का निर्माण होता है। तो हमारे बिहार के उत्तर साइड में बहुत सारी नदियां हैं, तो वहाँ ही झील होगा। झील तो ये साइड में होगा नहीं। तो मात्र आपका 3 झील देखिए इधर है और 2 झील आपका ये साइड में है, ठीक है। मात्र नीचे में बिहार के दक्षिण में मात्र 5 झील है। 3 झील देखिए यहाँ पे है, 2 झील इधर है, बाकी सब सारे झील जो है आपका उत्तर साइड में है। यहाँ पे नदियां ज्यादा होगा तो वहाँ पे ऑब्वियसली बात है जो है झील भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो वाटरफॉल हम लोग ये दिखे थे, दक्षिण बिहार में वाटरफॉल ज्यादा दिख रहा था क्योंकि इधर पहाड़ी क्षेत्र है। और झील का जो बात हो गया तो उत्तर बिहार में होगा झील ज्यादा, क्योंकि नदियां का जो है जाल है उधर, बहुत सारे नदी हैं, ठीक है। आइए हम लोग कुछ नदियां महत्वपूर्ण देख लेते हैं, ठीक है। जो हमारे सब नदियां हैं इसको बाकी बात हम लोग डिटेल से नदी झील बाय झील हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं हम लोग 1 नंबर में आपका कांवर झील, ठीक है। कांवर झील, ये आपका कांवर झील जो है ये बेगूसराय में स्थित है, ठीक है। ये कांवर झील आपका ये बेगूसराय में है, मंझोला, ठीक है। मंझोला एक गांव है, वहीं पे झील है। ये जो कांवर झील है ये बेगूसराय के मंझोला में स्थित है, ठीक है। मंझोला गांव में स्थित है, मंझोला, मंझोला गांव में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे, बेगूसराय में, बेगूसराय, ठीक है। मंझोला गांव के बेगूसराय में यह स्थित है, ठीक है। दूसरा नंबर पे झील है कुशेश्वर स्थान झील, ठीक है। कुशेश्वर स्थान झील ये जो है आपका दरभंगा में है, ठीक है, कुशेश्वर स्थान के पास, ठीक है। कुशेश्वर, कुशेश्वर झील ये आपका कहाँ पे है, दरभंगा में है, ठीक है। ये कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है, कुशेश्वर स्थान के पास, ठीक है। कुशेश्वर
स्थान के पास, ठीक है। कुशेश्वर स्थान के पास कहाँ पे है आपका? दरभंगा में है। उसके बाद अनुपम झील, ठीक है। अनुपम झील आपका कैमूर में है स्थित है, ठीक है। अनुपम झील जो है आपका कैमूर में है, जो भी यहाँ पे है कैमूर झील वहाँ पे है, ठीक है। तीसरा आप आ जाइए अनुपम झील। अनुपम झील कहाँ पे आपका? तो कैमूर में है, ठीक है। कैमूर जिला में, ये कैमूर जिला में हो गया। उसके बाद गोगाबिल झील, ठीक है। ये गोगाबिल झील आपका मनिहारी कटिहार में है, ठीक है। गोगाबिल झील ठीक है, मनिहारी प्रखंड के आपका कटिहार जिला में है, ठीक है। मनिहारी प्रखंड ये कटिहार जिला में है, ठीक है। ये कटिहार जिला में है, ठीक है। उसके बाद आगे आगे हम जो घोघा झील कटोरा, घोघा कटोरा झील, ठीक है। ये राजगीर के पास जो है नालंदा जिला में, ठीक है। राजगीर के पास आपका नालंदा जिला में है। कौन आपका? घोघा कटोरा झील, ठीक है। घोघा कटोरा झील ये आपका कहाँ पे है? तो राजगीर के पास है, ठीक है। राजगीर, ठीक है। ये आपका है राजगीर के पास नालंदा जिला में, ठीक है। राजगीर के पास नालंदा जिला में, ठीक है। ये नालंदा जिला में है, राजगीर के पास, ठीक है। आगे हम लोग मत्स्यगंधा झील, ठीक है। मत्स्यगंधा झील आपका सहरसा जिला में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मत्स्यगंधा झील, ठीक है। मत्स्यगंधा झील, मत्स्यगंधा झील आपका सहरसा जिला में है, ठीक है। सहरसा जिला में। उसके बाद आगे चलिए सिमरी बख्तियारपुर झील, ठीक है। सिमरी बख्तियारपुर झील आपका सहरसा जिला में है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। बख्तियारपुर, सिमरी बख्तियारपुर झील ये अब आपका ये भी सहरसा में है, ठीक है। ये भी आपका सहरसा में है, ठीक। सिमरी बख्तियारपुर झील ये भी आपका सहरसा जिला में, ठीक है। मुचलिंदा झील ये आपका बोधगया में है, ठीक है। मुचलिंदा झील आपका ये बोधगया में है। मुचलिंदा झील ये आपका बोधगया, बोधगया, बोधगया में है, ठीक है। मुचलिंदा झील आपका ये आपका बोधगया में है, ठीक है। उसके बाद दिग्घी पोखर झील ये आपका दरभंगा जो है स्टेशन है। दरभंगा स्टेशन जब जाइएगा वहीं पे बगल में स्थित है, ठीक है। दिग्घा पोखर झील, ठीक है। दिग्घा देखिए वहां के लोग वहां पे पोखर बोलता है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या है? झील है, ठीक है। दिग्घा झील कहाँ पे है आपका? दरभंगा में, ठीक है। ये दरभंगा में है, ठीक है। वहीं पे और एक है हराही पोखर झील, ठीक है। हराही झील वहीं पे है आपका थोड़ा सा बगल में, ठीक है। वहीं पे आसपास में है हराही, हराही झील ये भी आपका दरभंगा में ही है, ठीक है। आगे है एक गंगा सागर झील, वहीं पे 3 गो हो गया दरभंगा में, 3 गो, एक 4 गो कुशेश्वर झील स्थान एक। उसके बाद दिग्घा पोखर झील ये भी आपका हो गया दरभंगा में। हराही पोखर झील ये भी दरभंगा में। उसको गंगा सागर झील ये भी आपका दरभंगा में है, ठीक है। देखिए है ना, गंगा पोखर झील, गंगा पोखर झील ये भी आपका दरभंगा में है, ठीक है। 4 झील हो गया आपका दरभंगा में। उसके बाद दुर्गा रिजर्व लेक कहाँ पे है? कैमूर में, ठीक है। दुर्गा रिजर्व लेक कहाँ पे आपका? कैमूर में। दुर्गा रिजर्व लेक कहाँ पे है आपका? कैमूर जिला में, ठीक है। ये कैमूर जिला में, तो ये प्रमुख झील है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिटेल से पढ़े। देखिए काबर झील कहाँ हो गया? मंझोला गांव बेगूसराय में हो गया। कुशेश्वर झील कहाँ? दरभंगा कुशेश्वर स्थान के पास है। अनुपम झील कहाँ है? कैमूर जिला में है। गोगाबिल झील कहाँ पे? मनिहारी प्रखंड कटिहार में है, ठीक है। कटिहार जिला में मनिहारी प्रखंड के पास है, ठीक है। गोगाबिल जो जो बिहार का 6वां जो है आपका रामसर साइड में
ठीक है। बिहार में कुल रामसर साइट 6 हो गया है, ठीक है, वर्तमान में, याद रखिएगा। पहले 3 था, उसके बाद 2 और बढ़ा, 5, उसके बाद 1 और, ये छठा हो गया, ठीक है। घोघा कटोरा झील ये हो गया राजगीर के पास है, नालंदा जिला में, ठीक है। उसके बाद मत्स्यगंधा झील सहरसा जिला में है। उसके बाद सिमरी बख्तियारपुर झील ये सहरसा जिला में है। उसके बाद मुचलिंदा झील ये हो गया आपका बोधगया में है, ठीक है। उसके बाद दीघा झील दरभंगा में है। उसके बाद हराही झील ये भी दरभंगा में है। गंगा पोखर झील ये भी दरभंगा में है। उसके बाद दुर्गावती रिजर्व लेक, ठीक है, ये आपका कैमूर जिला में स्थित है, ठीक है। ये आप लोग समझ गए। आप जो हम लोग एक एक करके जो है, जो प्रमुख झील है जो पूछता है बिहार के एग्जाम में, उसको हम लोग 2-4 गो जो प्रमुख है, जैसे कांवर झील हो गया, कुशेश्वर झील हो गया, अनुपम झील हो गया, गोगाबिल झील हो गया, ठीक है। उसके बाद सिमरी बख्तियारपुर झील हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है। 3-4 गो जो है हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी बात ये सब एग्जाम में कम ही पूछता है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको एक एक करके हम लोग बढ़िया से समझते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग कांवर झील के बारे में देखते हैं, ठीक है। कांवर झील, देखिए कांवर झील ये बेगूसराय के मंझोला गांव के पास जो है स्थित है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल जो हो गया आपका, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल आपका हो गया, इसका जो क्षेत्रफल हो गया 16 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। ये जो कांवर झील है जो मंझोला गांव बेगूसराय के पास है, बेगूसराय में, इसका क्षेत्रफल 16 वर्ग किलोमीटर हो गया, ठीक है। ये एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है, ठीक है। ये एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है ये, ठीक है। इसका निर्माण गंडक नदी के विसर्जन से हुआ है, ठीक है। इसका जो निर्माण हुआ है गंडक नदी के विसर्जन के कारण हुआ है, ठीक है। ये कांवर झील का निर्माण, ठीक है, जो बेगूसराय में है। इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो गंडक नदी के विसर्जन, एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है, ठीक है। ये जो है एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील ये हो गया आपका कांवर झील, ठीक है। देखिए एग्जाम के पॉइंट व्यू से इसीलिए पूछा जाता है कि देखिए एशिया का सबसे बड़ा ये गोखुर झील है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 16 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, ठीक है। और इसका जो निर्माण हुआ है गंडक नदी के विसर्पण से हुआ है, ठीक है। इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो गंडक नदी का, ठीक है। इसका जो निर्माण होता है, इसका जो निर्माण है गंडक, ठीक है, गंडक नदी के विसर्पण से हुआ है, ठीक है। गंडक नदी के विसर्पण से हुआ है, ठीक है, इसका निर्माण। देखिए सर्दी के दिनों में जो है यहाँ पे नवंबर जनवरी के बीच में जो है यहाँ सावरिया क्षेत्र से प्रवासी पक्षी बहुत आता है, ठीक है। यह कांवर झील में जो है ये जो है सावरिया पक्षी यहाँ पे बहुत सारे आते हैं, ठीक है। ये जो है आपका प्रमुख पक्षी वैज्ञानिक जो है सलीम अली के अनुसार जो है यहाँ पे 60 प्रजाति, ठीक है, 60 प्रजाति जो है ये आपका कुल जो है इसमें कितना, कुल 60 प्रवासी पक्षी यहाँ पे आता है, कुल 60 प्रवासी, ठीक है, कुल 60 प्रवासी पक्षी यहाँ पे आता है, ठीक है। लेकिन इसमें कुल जो है प्रवास जो कर रहा है वर्तमान में कुल 106 प्रजाति जो है यहाँ पे निवास करता है, ठीक है। प्रवासी पक्षी कितना आता है यहाँ पे 60 आता है, ठीक है, जो विदेश से आता है, साइबेरिया क्षेत्र से जो आता है वो 60 पक्षी आता है, ठीक है। जो मध्य एशिया से आता है वो 60 पक्षी आता है। लेकिन यहाँ पे जो निवास स्थान करता है मूल रूप से वो 106 हो गया, ठीक है। मूल रूप से कितना है, तो मूल रूप से इसमें जो है कुल 100, मूल रूप से 106, ठीक है, मूल रूप से 106 पक्षी का निवास स्थान है, ठीक है, निवास स्थान है, निवास स्थान है, ठीक है। 60 पक्षी प्रवासी पक्षी जो मध्य एशिया से आता है, ठीक है। उसके बाद
मूल रूप से यहाँ पे कुल कितने जो है निवास स्थान है, कुल कितने पक्षी का, तो 106 प्रवासी प्रजाति का, ठीक है, प्रजाति, ठीक है, 106 प्रजाति पक्षी का यहाँ पे निवास स्थान है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कांवर झील के आसपास में जो है आपका शोध के लिए जो है ना बैंडिंग स्टेशन की स्थापना भी किया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यहाँ पे शोध के लिए इसी के आसपास जो है, ये कांवर झील है जो इसी के आसपास जो है आपका बैंडिंग स्टेशन की स्थापना किया है शोध के लिए, ठीक है। ये देखिए कांवर झील जो है बिहार का प्रथम कांवर झील जो है वो जो है रामसर स्थल में शामिल हुआ था, ठीक है, वो 2020 में हुआ था। और भारत का 39वां जो है रामसर साइट जो है, और बिहार का जो है प्रथम, ठीक है। तो भारत का 39वां और बिहार का प्रथम रामसर स्थल के रूप में दर्जा दिया गया था, ठीक है, दर्जा दिया गया था। भारत का 39वां और बिहार का जो है प्रथम जो है ये कांवर झील को रामसर साइट में शामिल किया था, ठीक है। वर्तमान में कुल रामसर साइट की संख्या 6 है, ठीक है। वर्तमान में बिहार में रामसर स्थल कितना है, तो कुल 6 है, ठीक है। रामसर स्थल कुल कितना है बिहार में, तो 6 हो गया, ध्यान रखिएगा। पहला हो गया कांवर, ठीक है, कांवर झील, पहला हो गया आपका कांवर झील, ठीक है। दूसरा हो गया नागी, ठीक है, दूसरा हो गया नागी। तीसरा हो गया नकटी। नागी और नकटी ये आपका जमुई जिला में है, ठीक है, ये जमुई जिला में, ये पक्षी के लिए जो है प्रसिद्ध है, ठीक है, ये आपका पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नागी और नकटी जो है पक्षी अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नागी नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ है, जमुई में, ये पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, पक्षी अभयारण्य है, याद रखिएगा, ये पक्षी अभयारण्य है, ठीक है। नागी नकटी जो है जमुई में है, जो पक्षी अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा हो गया आपका चौथा हो गया आपका गोकुल जलाशय बक्सर में है, ठीक है, गोकुल जलाशय। चौथा हो गया आपका गोकुल जलाशय, ठीक है, ये आपका बक्सर में हो गया, ये आपका बक्सर में है, ठीक है। और उसके बाद पांचवा हो गया आपका उदयपुर झील जो है, ठीक है, ये पश्चिम चंपारण में है, ठीक है, उदयपुर झील ये पश्चिम चंपारण में है, ठीक है, उदयपुर झील, ठीक है, ये आपका पश्चिम चंपारण में है, पश्चिम चंपारण में है, ठीक है। और लास्ट में जो छठा हो गया रामसर साइट में, जो ये आपका नवंबर में जो है नवंबर 2025 में जो रामसर साइट भारत का 94वां और बिहार का जो है आपका ये छठा रामसर साइट स्थल घोषित किया गया है, वो गोगाबिल झील, ठीक है। और छठा हो गया आपका गोगाबिल झील, ठीक है। इसका जो है रामसर साइट में कब मान्यता प्राप्त हुआ, तो नवंबर 2025, ठीक है। और ये जो है भारत का 94वां, ठीक है, 94, ठीक है। और बिहार का छठा, ठीक है, बिहार का आपका छठा रामसर स्थल में मान्यता प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कांवर झील आपका मंझोला गांव बेगूसराय में, इसका क्षेत्रफल 16 वर्ग किलोमीटर है। ये एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है, ये ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण गंडक नदी के विसर्पण से हुआ है। इसमें जो है कुल प्रवासी पक्षी कितने आते हैं, तो 60 प्रवासी पक्षी आते हैं जो मध्य एशिया से आते हैं, ठीक है। और इसमें कुल मूल रूप से कितने प्रजाति निवास करते हैं, तो 106 प्रजाति निवास करते हैं, ठीक है। भारत का 39वां और बिहार का प्रथम रामसर स्थल के रूप में दर्जा मिला था इसको, कांवर झील को, ठीक है। और बिहार में कुल रामसर साइट की संख्या कितना है, तो कुल 6 हो गया है, ठीक है। वर्तमान में कांवर झील पहला हो गया, दूसरा हो गया नागी, तीसरा हो गया नकटी जो जमुई के पक्षी अभयारण्य है, नागी और नकटी। चौथा हो गया गोकुल
जलाशय जो बक्सर जिला में है। पांचवा हो गया उदयपुर झील जो पश्चिम चंपारण में है, ठीक है। उसके बाद छठा हो गया गोगाबिल झील जो यही वर्तमान में नवंबर 2025 में भारत का 94वां और बिहार का 6वां जो है रामसर स्थल में शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा झील के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, दूसरा प्रमुख कौन सा है आपका? कुशेश्वर, ठीक है। दूसरा हो गया आपका कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर झील, ठीक है। कुशेश्वर झील, कुशेश्वर झील, ठीक है। ये आपका कुशेश्वर स्थान, ठीक है, दरभंगा जिला के पास स्थित है, ठीक है। कुशेश्वर स्थान झील कहाँ पे है? कुशेश्वर झील आपका तो दरभंगा जिला में स्थित है, ठीक है। ये आपका दरभंगा जिला में है, ठीक है, कुशेश्वर स्थान के पास, ठीक है। दरभंगा जिला में आपका कुशेश्वर स्थान के पास ये स्थित है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 20 किलोमीटर से आपका, ठीक है, 100 किलोमीटर के बीच में है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल जो है आपका 20 वर्ग किलोमीटर, 20 किलोमीटर से 100 किलोमीटर है, ठीक है। 20 वर्ग किलोमीटर से 100 किलोमीटर के ये इसका बीच में इसका जो है क्षेत्रफल है, ठीक है। देखिए ये 20 से 120 क्या है? देखिए वर्षा काल में क्या होता है, जल की अधिकता के कारण इस झील का जो है ना अत्यधिक विस्तार हो जाता है, ठीक है। जल इकट्ठा होने के कारण जो है इसका चौड़ाई जो है अधिक हो जाता है, इसीलिए इसको जो है क्षेत्रफल जो है 20 किलोमीटर से 120 रखा गया है, क्योंकि वर्षा काल में जो है इसमें बहुत सारा पानी आ जाता है आपका, ठीक है। कमला हो गया, करेट आदि नदी के कारण जो है यहाँ पे पानी ज्यादा आ जाता है, दोनों नदी के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका नदी का झील का जो है विस्तार हो जाता है, ठीक है, ज्यादा दूर तक फैल जाता है, इसीलिए जो है इसका क्षेत्रफल रखा गया है 20 से 100 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। इस झील में जो है मछली उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। इस झील में जो है आपका कुशेश्वर झील है, यहाँ पे मछली उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। यहाँ पे प्रवासी पक्षी जो है पेलिकन, डालमिरिया, ठीक है, तथा साइबेरियन केन सर्दी के मौसम में जो है यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पर भी आता है। इसका जो है 1972 में इस झील का जो है पक्षी अभयारण्य के रूप में जो है घोषित किया गया, ठीक है। इसका जो है 1972 में, ठीक है, 1972 में इसको जो है पक्षी अभयारण्य के रूप में जो है इसका मान्यता प्राप्त हुआ, ठीक है, इस झील को। चलिए अब दूसरा झील हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसका जो है कुशेश्वर स्थान दरभंगा के पास स्थित है, उसका इसका क्षेत्रफल जो है 20 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के कारण जो है ये किस नदी के जलाशय से बना है? तो ये बना है आपका कौन? तो ये आपका कमला करेट, ठीक है, कमला और करेट नदी है, उसी के जलाशय से जो है इसका जो है निर्माण हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पानी वही नदी के कारण जो है कमला और करेट नदी के पानी के जमाव के कारण जो है इसका विस्तार वर्षा के दिनों में 100 किलोमीटर तक चल जाता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं गोगाबिल, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं गोगाबिल, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं गोगाबिल झील जो आपका कटिहार में है, ठीक है। गोगाबिल, ठीक है, गोगाबिल झील, ठीक है। ये आपका मनिहारी प्रखंड कटिहार में है, ठीक है, कटिहार जिला में, मनिहारी प्रखंड के आपका ये कटिहार जिला में, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है ये 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 5 वर्ग किमी तक फैला हुआ है, ठीक है, 5 वर्ग किलोमीटर तक जो फैला हुआ है, जो बिहार का जो है आपका पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। देखिए ये मनिहारी प्रखंड में कुछ पड़ता है, कुछ अहमदाबाद प्रखंड में पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 90% आपका अहमदाबाद प्रखंड में पड़ता है और 10% आपका मनिहारी प्रखंड में पड़ता है, ठीक है। इस झील के आसपास जो है कई छोटी बड़ी झील है, ठीक है। उस झील से जो है
आसपास छोटा बड़ा बहुत सारा झील है, ठीक है। उसके बाद चौथा आपको देख लीजिए, चौथा जो झील है वो आपका सिमरी बख्तियारपुर झील है, ठीक है। चौथा झील जो है आपका वो आपका सिमरी बख्तियारपुर झील है, ठीक है। सिमरी बख्तियारपुर झील है, ठीक है। ये झील आपका जो है सहरसा जिला में स्थित है, ठीक है। ये आपका सहरसा जिला में स्थित है, सहरसा जिला में, ठीक है। ये आपका सहरसा जिला में स्थित है, ठीक है। इसका निर्माण कई छोटी छोटी झीलों के कारण मिलने से हुआ है, ठीक है। इसका जो निर्माण हुआ है छोटी छोटी झीलों से हुआ है, ठीक है। छोटी छोटी झील से हुआ है। इसका जो निर्माण है कई छोटी छोटी झीलों से हुआ है, ठीक है। निर्माण हुआ है, ठीक है। कई छोटी छोटी झीलों से ये सिमरी बख्तियारपुर झील का निर्माण हुआ है, ठीक है। इसमें जो है जमुनिया, सरदिया, कुमिवरी, गंबारा आदि झील है, ठीक है। इसमें जो है छोटी छोटी जो झील है, इसमें मुख्य झील है जमुनिया, सरदिया, कुमिवी, गंबरा आदि झील जो है प्रमुख है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिया, आज हम लोग बिहार के प्रमुख झील के बारे में, ठीक है। मुख्य रूप से जो है यही 3-4 गो झील पूछता है, ठीक है। गोगाबिल झील हो गया, सिमरी बख्तियारपुर झील हो गया, ठीक है। कुशेश्वर स्थान झील हो गया, उसके बाद आपका कांवर झील हो गया। यही मुख्य रूप से पूछता है, ठीक है। बाकी बात मुख्य रूप से नहीं पूछता, यही 2-3 के बारे में मुख्य रूप से बिहार के एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा है, ठीक है, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग जो बिहार का जो एग्ज़ाम है 2-3 को आने वाला है, उसमें जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे साबित होगा, ठीक है। नंबर भी आएंगे इससे, जो है इससे बाहर कहीं पूछने वाला है नहीं, ठीक है। और आगे हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और आपका जो है साइंस, मैथ, रीजनिंग का भी क्लास जो है कुछ दिन में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बिहार के एग्जाम के पॉइंट व्यू से, ठीक है। तो आप देखते रहिए मेरा चैनल को, ठीक है। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि वो लोग को भी मदद हो, ठीक है। धन्यवाद।